आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। आज बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है एंड जितने भी लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखना एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि डेली आपको मॉर्निंग में यहाँ पर बिटकॉइन का एनालिसिस मिलेगा एंड साथ में गोल्ड का। एंड आज गोल्ड की मार्केट बंद है तो हम बिटकॉइन के ऊपर हर दिन ट्रेड करते हैं एंड बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। एंड अगर आपको बिटकॉइन एंड गोल्ड के ऊपर डेली फ्री सिग्नल्स चाहिए तो अभी के अभी आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। वहाँ पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करो एंड देन मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसकी एक्यूरेसी हमारी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर की है। एंड ग्रुप में आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, पर मेरे को कॉन्टैक्ट करना है आपको। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मैं वहाँ से आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए, ये है हमारा बिटकॉइन का भी जो 1 आवर के टाइम फ्रेम ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये रिसेंटली जो है इसका हाई लगा था, जो जब इसने लो लगाया एक बहुत टाइम के बाद, यानी 78 पे जब मार्केट गई थी। ये हमारा 78 का एरिया है जब बहुत टाइम के बाद लोग गिरा था। फिर 78 के बाद ये 94 95 के जोन में गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ से दिख रही है मार्केट कि यहाँ से मार्केट ने एक्सपोर्ट लिया था इस एरिया पे। एंड देन जो यहाँ से ये उठा था, यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से ये पंप हुआ था, जब ट्रंप ने ये बोला था कि हम बिटकॉइन का रिजर्व करेंगे। यहाँ तक गए, उसके बाद फिर से क्यों गिरा। देखिए यहाँ से ये होता है फिर ट्रैपिंग। देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा बाय एंड ड्रॉप, यहाँ पे थोड़ा सा बाय एंड ड्रॉप, क्योंकि यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। फिर अब जो लोग ट्रेंड्स या पैटर्न्स को नहीं समझते हैं या आपको लगता है सिर्फ न्यूज़ ही काम करता है, देखिए सारी चीज़ें काम करती है। इसलिए आपको हमेशा ट्रेडिंग के अंदर बहुत से लोग फेल होते हुए दिखते हैं, यानी प्रॉफिट नहीं बना पाते, बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। किसी को लगता है कि सिर्फ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है सिर्फ हाइप इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है सिर्फ पैटर्न इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए न्यूज़ ने यहाँ पे काम किया, जब उसने बोला तो यहाँ तक मार्केट गई। अब फिर किसी को लगा अब तो ये जाएगा सीधे 1 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ट्रैगर फिर ऐसा होता है कि सब उस टाइम बाय कर लेते तो चले जाता है, इसीलिए तो बोलते हैं मार्केट है ट्रैप करेगा। इसलिए ऑलवेज अपना टारगेट एसएल के साथ अपने रिस्क मैनेजर के साथ ट्रेड करना होता है। देखिए यहाँ से जितना उठा था, अब अगर आप देखोगे उससे ज़्यादा फिर गिरा ये, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे मार्केट हमारी 85 पे थी, लेकिन आई कहाँ तक, ये 81 पे आ गई। ठीक है, यहाँ तक फिर एक प्रॉपरली डाउन ट्रेंड बना, जिसमें एक हमारा हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो 4 बार बना। एंड ये पॉइंट फिर हमारा बना दूसरा, जहाँ पे इसने अगेन फिर एक सपोर्ट लिया, जो कि ये वाला एरिया था। एक अच्छा सपोर्टिंग एरिया था। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो मैं आपको डेली एनालिसिस देता हूँ, और मैंने बोला भी था कि ये जब वापस आ रही है यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ से ड्रॉप करेगा तो लिक्विडिटी यहाँ पे ही खाएगा जाके, जो कि नहीं गया। यहाँ पर ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, इसी पे जाके रुक गया। एंड देन वापस यहाँ से बाइंग में चले गया इस ऑलमोस्ट इस पॉइंट के पास, देन यहाँ से फिर ड्रॉप हुआ। ठीक है, अगर हम कल का देखेंगे तो मार्केट पूरा सेलिंग में, देखिए दिखाता हूँ डेली बाइस के ऊपर क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट किस तरह से चल रही है लास्ट 3 दिन से। ये देखिए, जब वो एक हमारा मैंने बोला न्यूज़ में हाई गया, अगले दिन उससे ज़्यादा गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया एक दो, एंड लास्ट 2 दिन से फिर सेलिंग में आया। बट अभी आपको डेली बाइस के ऊपर क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ आई है सेलिंग में 84 पे, अभी ऑलमोस्ट 89 के आसपास, यानी जितना गिरा था उससे ज़्यादा वापस रिकवर कर दिया है। एंड अगर आप इसी चैनल को डेली बाइस के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट ये वाला पॉइंट आपको दिख रही है, 3 कैंडल दिखिए नीचे के लिए दिख रही है। अब अगर मैं इन तीनों को ऐसे मैच कर दूँ, ठीक है, इस तरह से लंबा खींच के, तो आपको दिखेगा कि तीनों कैंडल्स जो है वो अपने इसी सपोर्टिंग एरिया पे आके वापस जा रही है। यानी हम इससे ये बोल सकते हैं कि डेली बाइस के ऊपर मार्केट अपने अप ट्रेंड में है। यानी ये इसने लो लगाया है इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँगा मैं, फिर हाई। ये अगर डेली बाइस का हम देखेंगे तो जो लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं उनको पूरा यहाँ पे, ये हमारा हाई था, लो था, फिर हाई लगा, फिर हमारा लो लगा, फिर ये एक हाई लगा, एंड फिर ये एक लो लगा। एंड मार्केट ने दोनों तरफ से इसको रेस्पेक्ट किया है, इस वाले एंगल को भी एंड जो हमारा स्टार्टिंग से जहाँ से हुआ था, यानी ये वाली जो हमारी सपोर्ट है इसको भी रेस्पेक्ट दिया जब मार्केट यहाँ पे आई। एंड ये जो हमारी यहाँ से अप ट्रेंड 1 आवर के ऊपर जो ये लाइन्स है, एक्सपोर्टिंग लाइन है, यानी हम इसको मान सकते हैं कि ये मार्केट अगर यहाँ कर, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट अभी जाती है ऊपर फिर से एंड ड्रॉप करती है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ इस लाइन पर अगर मार्केट आएगी तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर मार्केट बाइंग बना रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है। इस तरह से आप फिर ट्रेड कर सकते हो इसको।
अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम को भी फॉलो करते हो। ठीक है, ये हो गया 1 डे की टाइम फ्रेम की बात। एंड इसमें हमारा ये है 84 का एरिया, ऊपर इसको मार्क कर लो। अभी यहाँ से क्या होने वाला है, एंड 98 का जो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम एक साइड व्यू दिया था। मैं आपको बोल भी रहा था कि यहाँ से जब मार्केट गिरेगी या उठेगी तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड वैसा ही हुआ, क्योंकि जब मार्केट ने इसको ड्रॉप किया तो फिर ये ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट लंबा ड्रॉप हुई। अब हम आएंगे सीधे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने सारे यहाँ पे ड्रा कर दिए कि डेली बाइज के ऊपर क्या मार्केट चल रही है। डेली बाइज को हमें दिख रहा है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है, यानी इस सपोर्टिंग लाइन को फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, इसी लाइन पे आई, ब्रेक नहीं किया। यानी हम इससे ये चीज़ बोल सकते हैं कि मार्केट तो एक में इस अप ट्रेंड वाली लाइन को, यानी ये लाइन का तो अगर आप देखिए ओवरऑल इसका एरिया ऊपर के लिए है तो ऊपर जा रहा है, बट अब फंस कहाँ पे रही है मार्केट। अब यहाँ मार्केट 94 पे अटक रही है, क्योंकि 94 के ऊपर जो ये एरिया था ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट साइड वे गई थी एंड ये साइड वे वाला जोन अब एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में तब जाएगी जब ये मार्केट इस 94 को कहीं पर भी ब्रेक करेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे नहीं करती है, फिर इस लाइन पे अगर आती है तो हम इसको फिर से मानेंगे सपोर्टिंग लाइन। अगर इसको भी नहीं फॉलो करती है तो फिर हम ये वाला जो हमारा यहाँ पे जोन है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक बाइंग एरिया, यहाँ कहीं से अगर मार्केट आती है इसको रेस्पेक्ट करके चले जाती है ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये भी एक सपोर्टिंग एरिया, हम इसको भी अगर हम ये बोलेंगे फिर अप ट्रेंड नहीं रहा, अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा कि ये जो अप ट्रेंड यहाँ से था वो ब्रेक हुआ, बट स्टिल यहाँ अगर यहाँ से फिर एक सपोर्ट बना के जा सकती है। अभी के लिए अगर हम देखेंगे जो आज मार्केट ने बिहेव किया, ये ने इसको आपको मैं देखिए 2 आवर के ऊपर दिखाता हूँ। मार्केट गिरी लेकिन उतना ही वापस भी कवर कर गई। जो गिरी थी वो जो न्यूज़ में रेट कट एंड बहुत सी न्यूज़ आई थी उसके अंदर मार्केट गिर गई एंड अगेन रिकवरी हो गई, क्योंकि देखिए ये सपोर्टिंग एरिया पे आया 94 के आसपास, ऑलमोस्ट वापस से मार्केट 89 के पास आ गई, यानी फिर से एक बाइंग के लिए बेस बना है एंड मार्केट अगेन एंड अगेन बाइंग के लिए ट्राई करिए। लेकिन अगर यहाँ पे जो फॉल हुई है कल वो न्यूज़ में हुई, देखिए ये हमारा जोन है यहाँ पे एंड वंस ये 90 का देखिए अब ये वाला जोन है हमारे पास जिसमें मार्केट अभी के लिए फंसी हुई है। बट अब देखना जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा 90 वाले एरिया को, यहाँ से अभी देखिए मार्केट इस जोन में टाइम क्यों ले रही है, क्योंकि एक तो ये वाला हमारा जोन है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा 94 है। क्योंकि 90 से देखिए जब भी मार्केट इस वाले जोन से कहीं जाती है तो आपको एक फोर्स दिखता है यहाँ पे, जैसे इस वाले मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो तो चले गई ऊपर, फिर गिरी तो यहाँ पे थोड़ा अटकती है, बट क्योंकि ऊपर इस पॉइंट को मार्केट टारगेट कर रही है वंस। एंड जैसे कि आपको मैंने बोला कि जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, तीन बार हिट करती है, जितनी बार वहाँ पे जाती है वहाँ पर उतना ही चांस बन जाता है, यानी मोर पॉसिबिलिटीज़ होती है कि अगर सेकंड बार ट्राई नहीं किया, अगर सेकंड बार 50% चांस था उसको ब्रेक करने का, तो थर्ड बार उसमें 10% और बढ़ जाएगा। अगर 3 बार जाता है, 4 बार जाता है, तो फोर्थ बार उसमें और पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि इस बार ब्रेक कर लेगा, क्योंकि जित उतना वो वीक होता है वहाँ पे उतने सेलर जो है, मतलब वहाँ से जो हमारे बायर होते हैं वो और हैवी होने लग जाते हैं। सेलर को लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मार्केट जा रही है तो इस बार तो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट का पैटर्न चलता है। यहाँ से आपके लिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो हम लोग, क्योंकि ट्रेड यहाँ से स्पोर्टिंग पे जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, मैं फिर से बोलूँगा, जब देखिए मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको बाई सेल एंट्री करनी है आपके पास जोन होने चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे मार्केट जब गिर रही तब हमारे पास यहाँ पे जोन नहीं था, लेकिन मार्केट जब बनी तो फिर हमारे पास यहाँ से एक जोन बना, फिर ये जोन बना, क्योंकि ये हमारा जोन था, बट ये फेल हुआ था यहाँ पे। इसके अंदर जब मार्केट ऊपर आई तो फिर मैं यहाँ से ही एंट्री की थी। मैंने जो एंट्री दी थी जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, आपको बोलता हूँ मैं, हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाला जोन था, बट जब ये गिरी थी यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली थी, क्योंकि ये फेक हो सकता था। जब मार्केट ने इस जोन के ऊपर आ गई थी एंड मैंने फिर यहाँ पे एंट्री ली थी एंड इसके नीचे अपना असर रखा था। देखिए फिर जब, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्टिंग जोन बन गया था, पहले रेजिस्टेंस था जब मार्केट नीचे आ गई, बट ऊपर जब चले गई देखिए यहाँ पे, तो फिर हमने इस वाले पॉइंट से एंट्री ली, क्योंकि इसका लो हमने नीचे एसएल रख दिया। फिर ये हमारे लिए एज सपोर्ट काम कर रहा था। देखिए फिर मार्केट नीचे गई ही नहीं, उसके बाद फिर न्यूज़ भी यहाँ से आई एंड देन ये पंप हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने निकाला था, चाहे हमारे अकाउंट हैंडलिंग के थ्रू था या हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में लोग थे, सब ने इसमें प्रॉफिट निकाला। एंड फिर वही ऊपर मार्केट एग्जैक्टली उसी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आके गिरी एंड जहाँ से हमने ऑलमोस्ट इस वाले यहाँ पे हमने 91 या 92 से हमने सेल भी लगाया था,
जब ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो हमने इसी पॉइंट से अगेन बाई किया, क्योंकि हमारी सपोर्टिंग जोन में मार्केट आई थी, हमारे बाइंग पॉइंट पे हमने बीच में कहीं बाई नहीं किया। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा 2 आवर के ऊपर ये बनी है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, हमने बाई नहीं, क्योंकि हमारा जोन ही नहीं है बाई करने का। वो हम अपने जोन पे ही बाई करेंगे, वेट करेंगे। अगर आपको ट्रेड में एक्यूरेसी लानी है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, फिर आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप वेट नहीं करोगे, दिन में 30 ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप ही होंगे। आप एक दिन 5 दिन प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन ओवरऑल आप लॉस में रहोगे। क्योंकि यहाँ जब आपके जोन मार्केट आई, फिर आपका एसएल कितना ही जाएगा। अब अगर बीच में लोगे आप ट्रेड, आप अपने एसएल को बड़ा करते रहोगे तो वो इतना हो जाएगा कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जोन में ट्रेड ले रहे हो, वहाँ अगर आप थोड़ा एसएल को बढ़ा भी रहे हो, वो उतना नहीं बढ़ेगा, वो तब भी एक लिमिट में रहेगा, बट वहाँ से आपके टारगेट बहुत बढ़ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे मार्केट आज आई, तो यहाँ पे देखिए हमारे जोन में नहीं आई, बट जब यहाँ से मार्केट जाना स्टार्ट हो गई तो हमने एक स्केल अप किया। बट फिर भी स्टिल मैं, क्योंकि यहाँ से अब हमारे पास 2 दिन है, इनमें उतना मूवमेंट नहीं होता है कि मार्केट अब यहाँ से एकदम से। बट हाँ, अभी यहाँ पे ट्रम्प की एक स्पीच है, अगर उसमें ऐसा कुछ होता है तो इसमें मूवमेंट और यहाँ से आ सकता है 88 से। अगर कुछ अच्छा मतलब इसके लिए न्यूज़ आती है तो हो सकता है 95 96 क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर संडे सैटरडे आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर ऐसा कुछ हाइप बनती है, कोई न्यूज़ आती है क्रिप्टो को लेकर, तो इसमें और हाइप आएगी। यहाँ से पॉसिबिलिटी देखिए, इस लाइन को अगर हम ध्यान में रखेंगे, इस हिसाब से हमारे पास अगर मार्केट गिरती भी है यहाँ से, तो हमारा यही सपोर्टिंग एरिया रहेगा 82 या 83 84, इस एरिया से हम बाई करेंगे ट्राई का। अगर ये वाला फेल होता है तो फिर हम ये 78 वाला एरिया हमारे पास सपोर्टिंग के लिए रहेगा, बाई के लिए रहेगा। बट यहाँ पर अगर आप मान लो मार्केट नीचे नहीं आती, आपको स्केलअप करना है, तो ये फिर आपका एरिया है 86 अपनी आप एंट्री ले सकते हो। एंड अगर 86 से भी नहीं मिलती है, 1 आवर के ऊपर जाएंगे, अभी मार्केट 88 पे, बट आ सकती है मार्केट नीचे। हो देखिए 1 आवर के ऊपर दिख रहा है नीचे 86 87 से उतना आपका एक्यूरेट ट्रेड नहीं बनेगा। बट हाँ, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट 90 को चले गई यहाँ से, या यहाँ पे थोड़ा नीचे आके आपको 87 पे ट्रेड मिल गया बाइंग के लिए, देन आप एंट्री कर सकते हो, बाइंग के लिए कर सकते हो एंट्री। अदरवाइज आपको 82 से 84 के बीच में एक परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी, उसका आपको वेट करना है। देन अगर यहाँ से मार्केट 92 को क्रॉस कर देगी, एंड देन हमारा 94 तक फिर क्लियर एरिया है। बट 94 के बाद वही है, अगर ब्रेक होगा तो फिर हमें 1 लाख के ऊपर मार्केट देखते हुए मिल जाएगी। जिस दिन ब्रेक होगा वहाँ मोमेंट आएगा, आप देखोगे उसी दिन मार्केट 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन पहले ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ये जोन को ब्रेक करे, तब ये फिर वो मोमेंट बनेगा। 94 से लेके 94 में ही मार्केट अटकी पड़ी है। वंस मार्केट 94 से 96 को क्रॉस कर दे, एंड फिर 1 लाख क्रॉस करने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू फ्रेंड।